सिंदरी दा सेहरी दा मेरी माँ शेरा वाली, मेरी माँ छोटा वाली, मेरी माँ मेहरा वाली, मेरी माँ छोटा वाली, मेरी माँ मेहरा वाली। ओ लालू मेरी है, लालू मेरी। ताली लगा के 1 2 3 4। सुनिए ध्यान से, कहते हैं ये मां देती नहीं है। एक अपनी बीती आपको बता दूं, यकीन से दरबार में बता रहा हूं। जब मेरी शादी हुई तो 3 साल तक मेरे घर में कोई संतान नहीं थी, मतलब मेरी पत्नी की गोदी नहीं भरी। कहते हैं कि देती नहीं है ये। अरे देती है, जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और जब लेती है तो इंसान की चमड़ी तक उधेड़ लेती है। मेरी शादी हुई, आप भी सुन लेना बहने, जिनको विश्वास ना हो, उसी दिन से मैं विश्वास का पात्र हूं। मेरी शादी हुई, 3 साल तक कोई संतान नहीं। मेरी पत्नी किसको मानती है? और मैं बाबा भोलेनाथ को मानता हूं। सुन लेना, आवाज कम बोलो भैया। मैं बाबा भोलेनाथ को मानता हूं। वो मां से लड़ती थी, मैं बाबा भोलेनाथ से लड़ता था कि हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ जो हमारा घर में कोई हरियाली नहीं है। तब बाबा भोलेनाथ में मां शेरा वाली में एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में तय किया गया कि ये दोनों पुजारी हैं, दोनों गुणगान करते हैं, इनको दिया जाए तो क्या दिया जाए। तो मालूम क्या हुआ? दोनों ने मीटिंग करके बताया कि मेरे घर में एक बेटा और एक बेटी एक साथ दी। और क्या लोगे, और क्या लोगे? एक बार तालियां बजा दो मां के लिए जो नहीं मानते हैं। ये देखो, तो मानते हैं ना? हाथ उठाइए ऊंचे करके, बिल्कुल सीधे, और सुनिए। मांगो तो मैया बछड़े देवे, मांगो तो मैया बछड़े देवे, मांगो तो मैया बछड़े देवे, मांगो तो मैया बछड़े देवे। अगर मांग लोगे तो मां सब कुछ देगी आपको। छोटी सी बात सुन लो, आवाज कम रखना भाई, उसके बाद कितने गवाते रहना, कोई टेंशन नहीं। एक बार क्या हुआ कि 2 बहनें एक घर में जन्म लेती हैं, दोनों बहनें, और जुड़वा थी वो दोनों। शादी हो गई, घर में कुछ नहीं, दोनों की शादी हुई, कुछ नहीं मिला। किसी ने बता दिया कि मां वैष्णो देवी दरबार चले जाओ, तो दोनों की दोनों बहनें मां वैष्णो देवी दरबार चली गई। और जाने के बाद वहां पर जो महंत बैठे होते हैं, जो पूजा पाठ कराते हैं, उनसे जाकर प्रार्थना करने लगी कि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। महाराज जी ने कुछ देखा ना भाला, अपनी झोली में हाथ डाला और 2 खजूर निकाले और दोनों बहनों को दे दिए। और जब दे दिए तो एक बहन जो बड़ी थी वो बड़ी चालाक थी, छोटी बहन ने वो खजूर वहीं खा लिया। मगर बड़ी बहन सोचने लगी कि अगर खजूर से बच्चे होते, अगर खजूर खाने से सारे बच्चे होते तो फिर दुनिया में सारे खजूर से ही होते। उसने वो नहीं खाया, और जब नहीं खाया तो वो खजूर उसने एक पत्थर के किनारे फेंक दिया, क्योंकि वो उस समय पान खा रही थी। बस अब सुन लेना, 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद छोटी बहन के घर में तो एक फूल खिल गया, मगर बड़ी बहन के घर में कोई फूल नहीं खिला। दोनों बहनें रोती हुई फिर वैष्णो देवी गई और जाकर कहने लगी, ऐ बाबा, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ जो इसके घर में बच्चा है और मेरे घर में नहीं है। बोले कि खजूर खाया था? बोले बड़ी वाली ने खाया, छोटी वाली ने खाया था, बड़ी वाली ने नहीं खाया था।